अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री। एक मुसलमान संत सूफी ने, उसका भी यही अनुभव है, कहा है कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। सूफी जी ने कहा है, जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। वही है, मन परमात्मा की याद में सो गया, आत्मा परमात्मा की याद में सो गई, आत्मा लय हो गई,
उसके बाद मैं अकेला होता हूं मन। अब परमात्मा हमारे सामने होता है, दूसरा विचार तक नहीं आता, ख्याल तक नहीं आता। आगे कहा है कि कल साहिल वालों से रो रो ये डूबने वाले कहते थे। कल साहिल वालों से रो ये डूबने वाले कहते थे, जो मौत दुफा दे तूफान को वे मौजी साहिल होती है। पहले स्टेप से शुरू करते हैं कंसंट्रेशन मेडिटेशन, कि जब भी आप ध्यान कीजिए अपने इष्ट देव को साक्षात देखिए, और ये प्रैक्टिस करते करते ऐसी उम्मीद हो जाती है कि जैसे ही आप ध्यान योग में जाएंगे, अपने इष्ट देव को का ध्यान करेंगे, आप होंगे और आपका इष्ट देव होगा, ना कोई दूसरा विचार होगा, ना ख्याल होगा। कल साहिल वालों से रो रो ये डूबने वाले कहते थे, जो मौज डुबा दे तूफान को वे मौजी साहिल होती है। वही हाल है, वही भाव, वही ख्याल, वही हाल। और हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा कि ये जिसको अनुभव हो गया वो संत पथ में दाखिल हो गया। अब परमात्मा की मेमोरी इम्प्रिंट हो गई, मस्तिष्क के अंदर छप गई, जा नहीं सकती। 24 घंटे का ध्यान पक्का हो गया, पुख्ता हो गया, चलते फिरते, और यह भी शरीर से आ रहा है। सच्चा भक्त आनंद नहीं चाहता, सच्चे भक्त को आनंद से कोई मतलब नहीं। सच्चा भक्त जो है वह परमात्मा के चरण चाहता है। उसकी एक ही इच्छा रहती है, एक ही ख्वाहिश रहती है कि हे प्रभु निरंतर तेरे चरणों में ध्यान बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए। न दीन चाहता है, न दुनिया चाहता है, न मोक्ष चाहता है, न नरक चाहता है, न स्वर्ग चाहता है। एक ही अभिलाषा है कि हे प्रभु तेरे चरण में ध्यान बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी अर्जे तमन्ना भी अजब अर्जे तमन्ना है, मेरी अर्जे तमन्ना भी अजब अर्जे तमन्ना है। तुझी से मांगता हूं मैं और तुझी को मांगता हूं मैं। जो सच्चा भक्त है परमात्मा का, सिवा परमात्मा के चरणों के कोई दूसरा नहीं चाहता, तो वार्निंग देता है इसमें मत लग जाओ कि इससे आनंद की इच्छा को भी छोड़ दो। जो आनंद आ रहा है उसको भी छोड़िए, परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़िए। और ये पहले स्टेप से ही हमारे यहां शुरू हो जाता है कि हमें 24 घंटे परमात्मा की याद में अपना मन लगाना है। उससे जो रिजल्ट आ रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो आनंद आ रहा है, उससे हमारा ज्यादा मतलब नहीं है। वो रास्ता प्रगाढ़ करता है कि हमारा रास्ता ठीक है। इस आनंद को भी छोड़ दीजिए, परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़िए, उसके ध्यान में मस्त हो जाइए। जो सच्चा भक्त है ना दुख में दुखी होता है, ना आनंद में सुखी मनाता है। वह तो अपने प्रभु के चरणों में निरंतर लगा रहता है। तो फिर साधक आगे बढ़ता है और इसको भी भूल जाता है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, कस के प्रभु के चरणों को पकड़ लेता है और गहरा डूबता चला जाता है। धीरे धीरे जब ये स्थिति आती है 24 घंटे का ध्यान, उसके शरीर में जो चक्र हैं वो एक्टिव होने के साथ साथ शुद्ध और पवित्र होते चले जाते हैं। और पवित्र उनमें पवित्र होने के साथ साथ शक्ति आने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है कि सारे चक्र शुद्ध होके सारे चक्रों में प्रभु की शक्ति भर जाती है। अब ये जो बीज मंत्र था वो कीलक मंत्र में बदल जाता है। कीलक मंत्र कहते हैं कील गया, आर पार छेद हो गया, कीलक हो गया। अब ये कीलक शक्ति मंत्र में मिलना चाहिए। निरंतर अभ्यास के बाद ऐसी योग्यता इस पुष्टि में आती है कि इसके चारों ओर एक ऑरा बन जाता है, एक ऑरा।
और उस औरे में कोई भी आके बैठता है खाली नहीं जाता, बगैर असर के नहीं जाएगा। ये बात पैदा हो जाती है, जो आया है वह प्रभु याद के बगैर नहीं जाएगा, उसे प्रभु की याद बनेगी। जब ये बात पैदा हो जाए तब सच्ची सेवा बनती है। ऐसे पुरुष से सच्ची सेवा बनती है जो अपना कल्याण करता है और उसके संपर्क में जो आता है उसका भी कल्याण होता है। अध्यात्म का जो रास्ता है वो यही है, एक लैंप से दूसरा लैंप जलता है, प्रवचन से नहीं आता। उससे तो प्रेरणा मिलती है, भागवत से प्रेरणा मिलेगी, प्रवचन से प्रेरणा मिलेगी, गीता पढ़ने से पड़ेगी, रामायण पढ़ने से पड़ेगी, धार्मिक किताबें पढ़ने से पड़ेंगी। पर सच्चा अध्यात्म आता है संपर्क से। एक लाइटेड लैंप से दूसरा लैंप लाइटेड होता है। ये रास्ता अध्यात्म का, जिसमें निज कृपा की बड़ी आवश्यकता है। गुरु कृपा के साथ साथ निज कृपा की बहुत आवश्यकता है। पहली ईश्वरी कृपा जो मुख्य है, बिना उस कृपा के पत्ता नहीं हिलता। दूसरी कृपा हो जाए 3 प्रकार से, फिर गुरु कृपा, जब पाठ तैयार हो जाए, पावर ऑफ कंसंट्रेशन साधक को मिले गुरु से। बीज मंत्र गुरु से प्राप्त होता है। उसके बाद निज कृपा, उस बीज मंत्र से अपने अभ्यास द्वारा वह कीलक में परिणत करता है, शक्ति मंत्र में बदलता है। निज कृपा उतनी ही जरूरी है जितनी गुरु कृपा की जरूरत है। गुरु कृपा से काम अकेले नहीं चलता, वो तो सहारा देता है। गुरु कृपा से सहारा मिलती है, निज कृपा से रास्ता बनता है। अपनी चीज बनेगी। अब आप बैठेंगे, आके ध्यान हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आश्रम में जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे ही आप वहां बैठेंगे आपका कंसंट्रेशन बनना शुरू हो जाएगा, आ जाएगा। और उसके बाद जैसे ही वहां से ज्यादा समय आश्रम नहीं पहुंचेंगे, फिर वैसे के वैसे ठंडे हो जाएंगे। तो ये अभ्यास है। अगर आप इसको अपना बनाना चाहते हैं, ये अभ्यास से होता है। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आपका अपना बनता चला जाएगा, आपके सारे चक्र एक्टिव हो जाएंगे, उनमें शक्ति पैदा होगी और इस रास्ते पर बराबर चलते रहेंगे। इसलिए आश्रम पर 3 प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम किए जाते हैं, ये आप लोगों के लाभार्थ किए जाते हैं कि जितना संपर्क में आएंगे उतना ज्यादा अपने आप को आत्मनिरीक्षण करेंगे कि हम कहां तक पहुंचे। और जब जिज्ञासा पैदा हुई कि हम कहां पहुंचे, तो अपना रास्ता आगे का अपने आप खोलते चले जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं जो पैदा होंगी। इसलिए आश्रम की महत्ता है, आश्रम में आने की महत्ता है। आश्रम में जितने प्रोग्राम होते हैं, जितने ही बाहर के प्रोग्राम होते हैं, जितने आप संपर्क में आएंगे, जितनी बार आप पहुंचेंगे, जितनी बार आप अटेंड करेंगे, जितने बाहर के प्रोग्राम अटेंड करेंगे, उतना आप इस रास्ते पे बढ़ते चले जाएंगे, आपको लाभ मिलता चला जाएगा। और ये सारी बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी, और सारी चीजें समझने की हैं। नॉलेज गेन करिए और उसके बाद डिसिप्लिन से उसका पालन करेंगे तो इस रास्ते पर बाखूबी चल पाएंगे, बड़े आराम से। और जिंदगी का सारा समय परमात्मा की याद में बीतना शुरू होगा। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयश रूप
चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री। पूज्य माता और बंधुओं, वो देवी देवता, ग्रह देवता जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो भी जिसको मानते हैं, परमात्मा की वो मूर्त, वो सूरत जिसमें आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, मन को भाता है, मन देख के आनंदित होता है, उनको चुने। या वो मूर्त जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाली है, एक इष्ट, एक नाम, एक इष्ट, एक नाम, एक मंत्र, चुनिए। संसार में दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, और बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, आज की बात नहीं है। और आपस में वाद विवाद भी होते हैं, चलते रहते हैं, पर कायम दोनों ही हैं रास्ते। रास्ते भी दो हैं, एक ग्रस्त का रास्ता है, दूसरा सन्यास का रास्ता है। दोनों चीजें हुई। रास्ता, ग्रस्त का रास्ता आपने पकड़ा, बहुत अच्छा, और सबसे सुंदर रास्ता ग्रस्त का रास्ता है। अपना भी जीवन बनता है, समाज का जीवन बनता है, बच्चों का जीवन बनता है। और जितने हमारे संत महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, क्या तुलसीदास, क्या नामदेव, क्या ज्ञानदेव, सब ग्रस्त घर में रहते हुए बहुत सुंदर अवस्था प्राप्त की। तो ये निश्चित कीजिए कि परमात्मा को वो नाम, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आपकी आत्मा, आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा है, वो आपका सबसे बड़ा गाइड है, गुरु है। अगर आत्मा कहती है कि राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, देवी को मानिए, 33 करोड़ देवी देवता हैं, हर 20 किलोमीटर पर देवता भी बदल जाता है और भाषा भी बदल जाती है। उनमें कोई भी चुनिए, कोई पर्टिकुलर नहीं, कोई भी चुनिए, और उसके बाद बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर जाइए। देव स्थान, घर के अंदर सब भाई बहन स्पेशली हिमाचल में देव स्थान बनाकर रखते हैं, जहां पर पूरे घर के देवी देवता विराजमान होते हैं। अब कितनी छूट है। बेटा राम जी को मानता है, पिताजी शिव जी को मानते हैं, माँ देवी को मानती है, सबकी मूर्त आपके उस देव परिवार के अंदर मौजूद होंगी, सबकी फोटो लगी होती है बहुत सुंदर तरीके से। उसमें से जो आप मानते हैं उनको मानिए। पूरा अच्छी तरह जानने की कोशिश कीजिए अपने इष्ट को। अपने आप को जानेंगे तो आप अपने इष्ट को भी जानेंगे। अगर आप अपने आप को नहीं जानेंगे तो अपने इष्ट को भी नहीं जान सकते। आप परमात्मा का वो स्वरूप आप नहीं जान सकते। बहुत सुंदर, अपने आप को जाने। हमारा एक शरीर नहीं, हमारे 3 शरीर है। जो स्थूल शरीर है जिसको बाहर देखते हैं, इसमें 10 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 और 5 कर्म इंद्रियां हैं।
और इसमें हाथ है, पैर है, जो आप बाहर देखते हैं, बाहर की चीज है ये। एक और है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है मन। इससे सोच विचार का काम करते हैं। जितना सोच विचार का काम है वो इससे लिया जाता है। हाथ पैर से सोच विचार का काम नहीं होता। और आगे बढ़े तो तीसरा है आत्मा। आज सुबह मैंने आपको बताया चैतन्यता और आनंद। जब तक आत्मा है तब तक शरीर चेतन भी है और आनंद भी है। दोनों चीजें इसी में शामिल हैं। मिश्र है दोनों चीजों का। जहां शरीर से आत्मा निकली, चैतन्यता भी खत्म हुई और साथ में आनंद भी खत्म हो गया उसके साथ साथ। तो जानिए अपने शरीर को कि हम कौन हैं, कैसे हैं, कहां से हैं, क्यों हैं। जानने की कोशिश कीजिए। और उसके लिए जब तक बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से नहीं हटकर अंतर्मुखी बनेंगे, अंतर ध्यान, अंतर्मुखी ध्यान जब तक नहीं करेंगे तब तक उसका ज्ञान नहीं होगा। ना ध्यान होगा, ना सही तरीके से पूजा पाठ होगी। जानिए। तो हमने क्या किया कि निश्चित किया कि परमात्मा की वो सूरत जिसमें हम भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, अपने इष्ट देव के चुनिए। धूप दीप जलाएं, बड़े प्यार से बैठिए, सुखासन से। जिस आसन पर बैठे हैं सुख आसन है। आसन भी बहुत है। अगर आपने अष्टांग योग पढ़ा हो, उसमें बहुत सारे आसन आपको मिलेंगे कि आसन की सिद्धि, पहले आसन सिद्ध करिए, प्राणायाम और बहुत सी चीजें हैं। भोजन शुद्ध करिए, उसके बाद ध्यान लगाइए, तब ध्यान लगेगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।